तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी M4R5 की क्लास नंबर सेकेंड होगी। ठीक है। लास्ट जो क्लास थी M4R5 की यानी कि IoT की, उसमें आपको यहाँ पे देखिए क्लास अवेलेबल होगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये थी आपकी क्लास, देखिए 2 वीक पहले। इसमें मैंने आपको पूरा बेसिक पैटर्न बता दिया था, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने बता दिया था। आज स्टार्ट करेंगे सीधे आर्डिनो पे, जो इसमें प्रैक्टिकल होते हैं। उससे पहले आर्डिनो की जो डिवाइस होती है उसके संदर्भ में उसके डायग्राम को देखेंगे, उसमें कौन कौन से जो पार्ट हैं वो अवेलेबल हैं, और साथ ही प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। ठीक है। तो ये डिवाइस है जो आपको परचेज करनी है। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो इसको जरूर परचेज करें। मुश्किल से ये आपको 500 से लेके 1000 के बीच में मिल जाएगी। वन टाइम का इसमें पेमेंट है, एक बार परचेज कर लें। ऑफलाइन मार्केट से या ऑनलाइन मार्केट से आपको मिल जाएगा इजीली। और इसके साथ जो जो जैसे कि एलईडी बल्ब वगैरह हैं, ठीक है आपके, और वायर से जो है आपके पीसीबी बोर्ड से होता है जो आपका, ठीक है। और दूसरा आपका आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। और बस इतने से आपका जो है बेसिकली बेसिक जो प्रैक्टिकल्स है वो हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके पार्ट हैं, उसके जरा नाम आप समझ लें। तो ये पूरी डिवाइस होती है जिसमें से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ये पिन्स होते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो डॉटेड पिन है जिसमें कि 0 से लेके 13 तक के पिन होते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट पिन होते हैं। इन्हीं में ही हम अगर कोई चीज़ लगाते हैं तो सबसे पहले इसी में ही हम अपना कनेक्शन देते हैं। यानी कि किसी भी डिवाइस को अगर एक्स्ट्रा जोड़ना है, पावर देना है इनपुट आउटपुट के लिए, तो इसी में हम जोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद बिल्ट इन एलईडी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिवाइस में, तो यहाँ पे आपको बिल्ट जैसे आप पावर कनेक्टेड करते हैं यहाँ पे यूएसबी के माध्यम से, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर लाइट दिखाई देगी। ठीक है। तो ये बिल्ट इन एलईडी होती है। इसी के अंदर छोटी सी एलईडी इस प्रकार की चकोर से लगी होती है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आर एक्स टी एक्स एलईडी, एक दो एलईडी यहाँ पे आपको मिलती है, एक आर एक्स और एक टी एक्स एलईडी। ठीक है। उसके बाद ये 16 मेगा हर्ट्ज का यहाँ पे दिया है रेसोनेटर। ठीक है। वो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है इसी में आई सी एस पी फॉर एच मेगा 328p, वो यहाँ पे लगा हुआ है। और सेम ये जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है। ठीक है। तो इसका ये पूरा जो डिवाइस है, ये ब्लैक वाली, ये पूरी आपकी क्या है, 80 मेगा 328p माइक्रो कंट्रोलर इसको कहते हैं। तो इसका नाम आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और एनालॉग पिन्स होते हैं इनपुट पिन के लिए, जो कि 5 होते हैं। इसको की नाम दिया गया है इसमें A0 A2 A3 A4 और A5। ठीक है। और यहाँ पे कुछ वोल्टेज होते हैं जो कि 3.3 और एक 5 वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 3.3 वोल्ट रेगुलेटर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ये। उसके बाद डीसी बैरल जैक है, यहाँ से डीसी कनेक्शन आप डायरेक्टली लगा सकते हैं इसलिए। और 5 वोल्ट का रेगुलेटर है यहाँ पे। और ये पॉलीफेस है, यूएसबी कनेक्टर है, और यहाँ पे रीसेट बटन है प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए। ठीक है। अगर इसको रियल में देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है इसका पूरा डायग्राम जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये आपकी डिजिटल पिन है 0 से 13, जिसमें कि एक पिन आपका यहाँ पे ग्राउंड पे भी है। और ये आपके एनालॉग है, ये पावर है जिसमें कि 2 ग्राउंड होते हैं, और एक 5 वोल्ट, एक 3.5 वोल्ट, और ये रीसेट के लिए यहाँ पे बटन है। ठीक है। बाकी जब इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए टी एक्स आर एक्स और एक ये इंडिकेटर यहाँ पे जलता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे कि इसको हम अभी ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑन हो जाएगा और एक लाइट यहाँ पे इंडिकेट करेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से, तो चलिए फटाफट इसमें पहला जो प्रोग्राम होगा वो हम करेंगे। इसमें आर्डिनो की टेस्टिंग करेंगे, यानी कि पहला प्रोग्राम होगा जो कि हम टेस्ट करेंगे कि कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे इसको रन किया जाता है। ठीक है। तो ये एलईडी का ही बेसिकली प्रोग्राम होगा जिसमें का नाम इसका रखा गया है टेस्ट आर्डिनो। तो कैसे इसको टेस्ट करेंगे, तो सिंपल सा है, आपके पास डिवाइस होनी चाहिए। आपको जाना है यहाँ पे टूल मेनू में। दो चीज़ें आपको इसमें से जो है वो कनेक्ट करनी है। पहले तो आपको ये बोर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका आर्डिनो यूनो लगा होना चाहिए, या जो सभी आपने बोर्ड परचेज किया है, इसमें नाम दिए गए हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो बेसिकली आप यही वाला परचेज करें, आर्डिनो यूनो वाला। ठीक है। जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा आर्डिनो यूनो R3। ठीक है। तो अलग अलग मॉडल आपके इसमें मिलेंगे। तो एक पहले आपको टूल मेनू पे जाके ये जो सॉफ्टवेयर है आर्डिनो यूनो वाला, जो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, और इसको करना है यहाँ पे बोर्ड पे जाके सेलेक्ट। ठीक है। उसके बाद टूल पे जाके जिस भी पोर्ट नंबर पे आपने वो यूएसबी लगाई होगी इसमें कनेक्ट करने के लिए, जो कि आपकी यहाँ पे कनेक्ट होगी यूएसबी इसके अंदर,
और ये जाएगी सीधे इसका दूसरा, इसको बोलते हैं यूएसबी ए और बी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है यूएसबी ए टू बी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी होगी। ठीक है, तो ये यूएसबी होगी जो आपके आर्डिनो डिवाइस में कनेक्ट होगी और एक पोर्शन आपका उसमें लगेगा। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे पोर्ट नंबर उसका सेलेक्ट कर लेना है। इतना चीज़ आपको करना है। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे लिखना है कोड और अपने जो भी वायर्स वगैरह हैं वो उसमें कनेक्ट करना है और आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो पहला जो है इसमें प्रोग्राम प्रैक्टिकल 1 अगर हम देखें तो इसमें टेस्ट करना है आपके आर्डिनो को। तो कैसे टेस्ट करेंगे, सिंपल सा अभी हम आपको लिख के बताते हैं। तो इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट इसमें आपको लगेंगे, तो सिंपल सा है 4 कंपोनेंट इसमें आपके यूज होंगे अगर किसी भी आर्डिनो को टेस्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहले तो आपका आर्डिनो यूनो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या लगेगा वो आपको बता देते हैं। आर्डिनो यूनो, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका इसमें लगेगा यूएसबी, जो मैंने बताया अभी, ए टू बी केबल जो आपकी है। नंबर 3 पे हो जाएगा आपका एलईडी लगेगी। ठीक है, जो कि 5 mm की आप लगा सकते हैं। ठीक है, की 5 छोटी सी रहेगी, इतनी बड़ी एलईडी होगी आपकी। ठीक है, 4 पे हो जाएगा आपका 220 ओम का रजिस्टर आपका इसमें लगेगा। तो ये 4 चीज़ लगेंगी आपके बेसिकली सिंपल सा अगर इसको टेस्ट करना है। तो कैसे इसको टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल इसका करके देखते हैं लाइव। तो इसको करने के लिए हम चलते हैं और अपने डिवाइस पे। तो ये है आपका पूरा आर्डिनो की डिवाइस। ठीक है, इस प्रकार से होगी। ये यहाँ पे इसमें कनेक्ट होगा यूएसबी और एक इसका वायर जाएगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत इजी, अभी आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हमको कनेक्ट करना है क्या, 4 चीज़ें मैंने जो अभी आपको बताई, एलईडी और हमारा यूएसबी और साथ ही 220 ओम का रजिस्टर। तो सिंपल सा उठा के लाते हैं, आपके पास हाथ में अवेलेबल होगा तो आप हाथ से उठा कर रजिस्टर को यहाँ पे रखें और एलईडी को उठा के इस प्रकार से रखें। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने की जो विधि है बहुत ही सिंपल सी है, आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक सिरा प्लस होता है, एक माइनस होता है, इसके पास लेके जाएंगे। देखिए कैथोड है, एनोड। इसी प्रकार से इसमें भी होगा टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, यानी कि इसमें भी प्लस और माइनस होगा। तो सिंपल सा है, इसका जो एक सिरा होता है उसको आपको जोड़ना है कहाँ पे, उसको आपको कनेक्ट करना है आपके डिवाइस के ग्राउंड फ्लोर से। तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे सिंपल सा और यहाँ पे इसको रखेंगे और इसका एक जो शोर है इसको कर देंगे कनेक्ट ग्राउंड फ्लोर से। इस प्रकार से सिंपल सा ये हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ये एलईडी है इसको यहाँ पर रखेंगे ऊपर और इसका जो कैथोड वाला है वो इससे कनेक्ट कर देंगे और इसका जो ये सिरा है इसको कर देंगे पोर्ट नंबर 13 से। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल सा, ये अभी सिर्फ टेस्टिंग का है, इसको आप एलईडी का ना समझे। एलईडी का मैं अभी आपको दूसरा बताऊंगा, सेम इसी प्रकार से होता है, लेकिन अगर हमको कोई टेस्ट करना है किसी भी डिवाइस को तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसमें क्या है, ट्विस्ट करना है हमको 220 वोल्ट का रजिस्टर, जो कि लॉन्ग टेल होगी जिसकी। देखिए यहाँ पे ये होती है टेल। ठीक है, एक तरफ लॉन्ग टेल होती है, एक तरफ शॉर्ट होती है इसकी। ठीक है, तो जो लॉन्ग टेल होगी वो आपकी प्लस होगी, उसको और पुश करना है उसकी जो जो भी उसका शॉर्ट लेग होगा वो एलईडी के ग्राउंड से हमको कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको कैसे कनेक्ट करना है, अब इसको यूएसबी आपको यहाँ पे करना है कनेक्ट और साथ ही अपने प्रोजेक्ट का लिखना है कोड और इसको रन करा देना। अगर इसमें हम करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए कोड हमने लिखा हुआ है, इस प्रकार से कोड आपका लिख जाएगा और यहाँ पे फिर आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। अब सिंपल सा है कोड, देखिए इसमें लिखना है पहले वॉइड सेटअप। ठीक है, क्या लिखना है, वॉइड सेटअप, कॉलम हमने ओपन किया, पिन मोड। अब जहाँ जहाँ आपने कनेक्ट किया वो लिखना है, जैसे कि हमने कनेक्ट किया है कहाँ पे, 30 नंबर पोर्ट में। ठीक है, तो 30 नंबर से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। और लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो ये सी की लैंग्वेज यहाँ पर देखिए यूज़ की जा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। उसके बाद हम यहाँ पे वॉइड लूप लगा रहे हैं। लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको जो एलईडी है वो एक बार ऑन होनी है और एक बार ऑफ होनी है। तो लूप का काम क्या होता है, उसको कंटिन्यू चलाना। ठीक है, टर्मिनेट जब तक ना हो जाए। तो यहाँ पे फिर हम इसका लिखते हैं फॉर्मूला, जो भी इसमें यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग, उसको कहते हैं डिजिटल राइट। ठीक है, जिसमें कि हमने 30 नंबर पे पोर्ट किया है और इस पे जब एक बार लाइट पे जैसे हम ऑन करेंगे यानी यूएसबी जैसे कनेक्ट करेंगे तो वो लाइट हमारी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हाई का मतलब है टर्न ऑन एलईडी। ठीक है, उसके बाद वो वेट करेगा 1 सेकेंड के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिले 1000 सेकेंड। ठीक है, उसको कॉमा लगा के कर दिया बंद। सिंपल सा ही हो गया।
उसके बाद इसमें डिजिटल लाइट में इसको हम लो करेंगे, यानी कि एक बार हाई करेंगे तो ऑन होगी, एक बार लो करेंगे तो क्या होगा, टर्न ऑफ होगी। उसके बाद फिर 1 सेकंड आपका वेट करेगा और यहाँ पे लूप लगा हुआ है तो एक बार वो यहाँ पे ऑफ होने के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊर से इस तरह से जब तक चलता रहेगा जब तक आप यूएसबी का तार आप निकाल नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कोड को हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको ले जाके हम कहाँ लिख देते हैं, अपनी कोड के विंडो पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दिया, इस प्रकार से ये आ गया। अब इसको कराते हैं रन। जब हम रन कराएंगे तो देखिएगा ये ऑटोमेटिकली जलेगी। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे इंडिकेटर दे रहा है, यहाँ पे डिवाइस ऑन है, यूएसबी इसमें कनेक्ट हो गई है और ये हमारा ग्राउंड से और ये 30 नंबर पोर्ट से ये पूरा जो है सेटअप हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये है बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम और इसकी जो कोडिंग है वो मैंने आपको दिखा दी कैसे इसको कनेक्ट करना है। इसका टाइम आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने 1000 किया था, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा देर में ऑन ऑफ हो तो यहाँ पे 2000 भी आप इजीली कर देंगे। तो देखिएगा अभी थोड़ा सा 1-2 सेकंड के बाद ये बंद होगा। देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बेसिकली 1 सेकंड ही रखते हैं इसमें, तो 1 सेकंड के लिए यहाँ पे लिखा जाता है जो कोड है इसमें वो लिखते हैं 1000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 1। इस प्रकार से ये रहेगा जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया। ठीक है, तो इस कोड को लिखें और अपने डिवाइस को कनेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक कर दें अपलोड पे। प्रोग्राम यहाँ पे अपलोडिंग होगा इस प्रकार से और आपके एलईडी में यहाँ पे जैसे हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी लाइट है वो जलने लगेगी। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रोजेक्ट जो कि होगा प्रैक्टिकल आपका, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिंपल सा टेस्ट करना है आपके आर्डिनो डिवाइस को कैसे वो वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। बहुत सिंपल सा इसका कोड है, इसका कोड जरूर नोट कर लें कॉपी में, बाकी पीडीएफ में तो मैं इसको दे ही दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी में दूसरा प्रैक्टिकल होगा जो होगा आपका वो होगा ब्लिंक एलईडी। ठीक है, तो वो भी सेम इसी प्रकार से है। अब लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अभी तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे जिसको कि हम यहाँ पे बोलेंगे ब्रेड बोर्ड, जो कि हाफ साइज का होगा। साथ ही इसमें हम जंपर वायर्स का भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। इसी में आपको मैं बता देता हूँ, अलग से नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सा है। कोड आपका एकदम सेम रहेगा दोनों ही के लिए। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका जो है थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो अभी हम इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं और आपको फिर से बना के दिखाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आर्डिनो की डिवाइस है, इस प्रकार से आपने डिवाइस को यहाँ पर रखा। ठीक है, अब इसमें हम कनेक्ट करेंगे ब्रेड बोर्ड को। तो यहाँ पे ऊपर आएंगे तो ये देखिए ब्रेड बोर्ड स्मॉल वाला है, इसको हम उठा के यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको रख दिया। ठीक है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब इसमें हम कनेक्ट करेंगे अपनी एलईडी को अपने रजिस्टर को और वायर के साथ। तो इसमें हमारी क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसमें हमारे जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं आर्डिनो यूनो आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक ब्रेडबोर्ड यूज़ हो रहा है और बाकी यूएसबी केबल यूज़ हो रहा है। साथ ही 3 चीज़ हो गई। उसके बाद आपकी एक एलईडी यूज़ होगी और उसके बाद हमारा 220 ओम का रजिस्टर यूज़ होगा और जंपर वायर्स यूज़ इसमें होंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेडबोर्ड है इसमें आप हाथ से तो कनेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए आपको इसमें वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी बाकी जो चाहिए हमको रजिस्टर और बल्ब चाहिए वो मैंने यहाँ पे ले लिया। वायर तो हम लोग इसमें इसी प्रकार से यूज़ करते हैं, तो हम वायर के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी आपके पास होगा रियल वायर होगा जिसको कि आप यूज़ करेंगे। तो चलिए सिंपल सा इसको भी जोड़ना सीख लेते हैं। तो सेम चीज़ है, इसको भी हम लोग ग्राउंड से ही जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। ठीक है, तो दोनों में ही करंट आपका यहाँ पे जाएगा जब भी हम इसमें किसी में भी एक में करंट देंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसको जोड़ना है। तो इसमें हम इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं कि इसका जो ग्राउंड वाला है इसको हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से लेके आते हैं यहाँ पे और इस पे हम जोड़ देते हैं सेकंड माइनस वाले पे जोड़ देते हैं, यानी कि इस पे हमने इसमें एक करंट यहाँ पे फ्लो करवा दिया। ठीक है, अब ये जो रजिस्टर है रजिस्टर को हम जोड़ेंगे इसी वाले करंट से। तो देखिए कैसे इसको जोड़ेंगे और कहाँ पे जोड़ेंगे, तो कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। इसलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर रख लिया, तो अब ये देखिए यहाँ पे जब करंट जाएगा तो इसमें भी ये जाएगा टर्मिनल में। ठीक है, और उसी प्रकार से एलईडी का जो जोड़ने का तरीका था पहले वाले प्रैक्टिकल में, यानी कि इसका जो छोटा वाला सिरा है वो इससे यहाँ पे जोड़ा
जाता है। तो देखिए इसको आप उठा के लाइए यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी रख दीजिए, और इसको फिर आपको इससे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरे बोर्ड में करंट होता है आपका। तो इस पे देखिए जहाँ भी आप रखेंगे उसके सामने वो जो भी पावर्स होगी वो ऑटोमेटिकली इसमें ले लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने रख दिया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इसमें पावर हो गई। अभी लेकिन ये वाला देखिए इस लाइन में कहीं पावर इसको नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 30 नंबर पोर्ट है उसको हम लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस 30 नंबर को पोर्ट को या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर घुमा कर लेना चाहते हैं, यानी कि पहले आप सीधे लेके आना चाहते हैं और फिर यहाँ पे इस प्रकार से, तो ऐसे भी ला सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये 30 नंबर जो पोर्ट था वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो गया। पहली वीडियो में क्या था, यानी कि पहली प्रैक्टिकल में क्या था कि हमने डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दिया था, लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा बल्ब है या एलईडी ज़्यादा है तो हम ब्रेड बोर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि सेफ्टी पर्पस है, और इसमें जंपर वायर्स का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके कहीं पे जोड़ देंगे, इसके सामने देंगे पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। अब इसको जब हम सिमुलेट करेंगे, रन करेंगे, देखिए लाइट इसमें ऑटोमेटिकली जल जाएगी, और कोड हमने इसमें यूज़ किया सेम कोड यूज़ किया, क्योंकि इसमें कोई इसमें चेंजमेंट नहीं है वायर्स का, और इनका कोई कोड नहीं होता है। ठीक है, कोड वही होता है जो ग्राउंड से हम जोड़ते हैं पिंस को। तो हमने पिन जोड़ा है 30 नंबर पे, तो और बाकी ग्राउंड है तो ग्राउंड को लिखते नहीं है, 30 नंबर पे लो और हाई आपका होगा, और पिन के आउटपुट के लिए हम 13 का ही यूज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लाइट आपकी जलने लगेगी ब्रेडबोर्ड के साथ। और ये है प्रैक्टिकल नंबर आप सेकंड कह सकते हैं, जिसका कि नाम यहाँ पे हम रखेंगे ब्लिंक एंड एलईडी, यानी कि जब आपसे पूछा जाए एलईडी ब्लिंकी का प्रोग्राम ब्रेडबोर्ड के साथ, तो आप ये प्रोग्राम को सिंपल सा डिजाइन कर देंगे, जैसे कि आपको दिखाया गया है, बहुत ही सिंपल है। और जो कोड आपको दिखाया गया है उस कोड को आपको लिख देना है, जो कि देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप इस पोर्ट की संख्या बदल भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप 13 नंबर पर ना कनेक्ट करके इनमें से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, 12, 13, 14, 15 कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हम 8 नंबर पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने 8 नंबर पे गए और यहाँ पे हम लेके आए सीध में मान लीजिए, और फिर हमने यहाँ पे लाके जोड़ दिया। देखिए कनेक्ट अभी भी वहीं से हो रहा है 8 नंबर में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोड में थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे 13 की जगह फिर हमको आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, 8 नंबर से मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब आपको करना पड़ेगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा 8। अब जब आप रन करेंगे, रन करेगा, कोई दिक्कत इशू नहीं होगी इसमें रन करने में। देखिए रन आपका कर रहा है, 8 नंबर पोर्ट से इसको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका पूरा कोड। तो ये थी आपकी सेकंड क्लास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, और ये 100% आना ही आना है, तो इसको बिल्कुल रट के आप जाएं। बहुत सिंपल सा है, दो तरीके से मैंने बता दिया, बिना ब्रेडबोर्ड के और एक ब्रेडबोर्ड विद जंपिंग वायर के साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक से जरूर करें, कंटिन्यू ज्वाइन करें क्लास को, और जो नया चैनल आपके लिए क्रिएट किया गया उसको भी आप फॉलो करें, जिससे कि आपको उसमें आने वाली वीडियोस जो होंगी नई आपको यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।